जय जोहार संगी हो। मैं हूं मोहन तिवारी। पांच के पंचायती में आपके स्वागत है। पांच के पंचायती के आज के हमारा विषय है मकान के अधिकार। जी हाँ, मकान के अधिकार पर बीजेपी बड़का आंदोलन करे है और जैसे कि दिसंबर से ये चरणबद्ध आंदोलन चलत है, जेमा भाजपा कोशिश है कि मोर आवास वाले जो स्कीम है, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान भी कहे जाते, वो अब देरी हो गए है छत्तीसगढ़ में। एक वजह से बताया जाते है कि करीब 16 लाख जो हितग्राही है ओकर मकान अब तक नहीं बने हैं। और यही वजह है कि आज ये मुद्दा में लगातार राजनीति और सियासी हलचल हमें देखे बार मिला थे। और यही आज हमार चर्चा का विषय है। का कहना है कांग्रेस भाजपा के, यही आज हमन चर्चा में लाबो। हमारे साथ जो मेहमान मन जुड़े हैं ओकर पहले स्वागत कर लेथन। पहुना हमारे साथ है स्टूडियो में आरती उपाध्याय जी, जो कि कांग्रेस के पक्ष ला रखी, और एक अलावा वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ा थे गंगेश द्विवेदी जी। भाजपा के प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़ी थोड़ी देर बाद, लेकिन हमारे चर्चा ला शुरू करबो। सबसे पहले आरती उपाध्याय जी की ओर जाबो। जैसे कि आज रमन सिंह ट्वीट करे है, ट्वीट करके बताया है कि भाई मोर शासन काल में यानी 2015 से जब ये योजना शुरू हुई, प्रधानमंत्री आवास योजना, अब तक 7 लाख से ज्यादा मकान वो बीजेपी सरकार में बना चुके रही से। लेकिन ये जब सरकार आए है तो 3 साल में जो है ज्यादातर जो मकान है वो अधूरा है। 1.5 लाख मकान के बनाए के तैयारी रही से, वो भी पूरा नहीं हुए है। तो यही चर्चा का मुद्दा, यही बात ला लेके भाजपा के नेता मन लगातार प्रदर्शन करत है, विधायक के घर जाते ओकर प्रदर्शन करत है और जगाए कोशिश करत है। तो ये आंदोलन प्रदर्शन ला कांग्रेस कैसे देखते? आरती जी बताओ आरती जी, ये प्रदर्शन हुआ थे, का जवाब दू आप मन? ये बात है तो बिल्कुल गलत है भैया। सब अपन अपन आंकड़ा रखते और ओकर स्थिति और परिस्थिति ला नहीं समझे मन है ना। तो जैसे कि रमन सिंह जी बोले हैं कि हमारे समय में 7 लाख घर जो है वो बना के दे गए है। और कैसे बोला थे कि 1.5 लाख घर जो है मकान जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना वाला नहीं बने कह के वो ओकर किस्त दे चुके रही से हर एक जिला में, जेकर मोर पास डाटा भी है ना। सभी जिला में कुछ न कुछ मतलब 1000, 1200, 1600, 672 और 13,000 ऐसे अलग अलग जिला में अलग अलग हितग्राही मन ला ओकर राशि प्रदान करे गे है ना। और कुछ किस्त बचे है तो कुछ एमा तो सबे ला पता है कि राज्य और केंद्र के 60% और राज्य के 40% होते। तो जब तक केंद्र से आवंटन बीच में रद्द कर देगी, तो जब रद्द कर दे भैया तो आप ही बताओ कि राज्य सरकार हमार भूपेश सरकार कैसे वो योजना ला पूर्ण कर पाही। नहीं, ये प्रदर्शन हुआ थे विधायक के घर मन के पास जाके और जवाब मांगा थे कि भाई जो 1 साल में होना रही से वो अब तक 3 साल हो गए पुरानी हुए हैं, और 2 साल तो योजना ला एक तरीके से बंद कर दे रहे हो, पैसा वापस चलेगी से, एक कारण आप मन से जवाब मांगे जाए थे। तो ओमा है आंकड़ा तो हमार कांग्रेस सरकार पेश करी से है ना। और जवाब घलो देवा थे कि सर्वे हो के चले गए है। अब वहां से जब स्वीकृति हो के आई तब जो कार्य है वो आगे अनवरत जारी रही के। तो कांग्रेस उम्मीद जताए है कि आगे के जो योजना है ओला बजट में भी प्रावधान करबो, केंद्र के तो पैसा ही और दोनों मिलके योजना ला शुरू करबो। लेकिन ये मुद्दा भाजपा काबर बनाते काबर की सामने चुनाव है, विधानसभा चुनाव में भी एक असर पड़ी और लोकसभा चुनाव में पिछले बार की तरह एक असर ज्यादा देखे जाही। एक कारण जल्दी से जल्दी मकान बने ये भाजपा चाहते हो। यही वजह है कि लगातार आंदोलन प्रदर्शन हुआ थे। हमारे साथ जुड़ गए हैं गंगेश द्विवेदी जी। और गंगेश जी, ये बताओ कि ये प्रदर्शन हुआ थे राजनीतिक रूप से का लगते एक फायदा जो है वो भाजपा ला मिल ही, मकान तो बनने वाला है आने वाले साल में, पर 1 साल के जो देरी है वो जरूर असर पड़ी कांग्रेस ला। जो पिछले महीना में जो बैठक करी से अमित शाह जी आए रही भी एला मुद्दा बनाया गया है। मैंने एक बार वो बैठे डिबेट में आपके चैनल में वो टाइम मेला मुद्दा बना के भाजपा घर घर जाके घर पर प्रचार प्रसार करना शुरू कर दे। निश्चित तौर पर कांग्रेस शासनकाल में देरी हुए है। और जैसे कि कांग्रेस प्रवक्ता बताई से है कि केंद्रांश जो है 60% है और यहाँ के 40% है। तो जब तक केंद्रांश नहीं आई तो 40% लगा के इसको उठाना भी एक तरह से राज्य सरकार पर ऑलरेडी कई सारे प्राथमिकता कार्य
अब ये जब तक वहां से 60% और राशि नहीं आई तब तक मन भी अपन कंट्रीब्यूशन नहीं लगा सके, ये भी सही बात है। दूसरा बीच में 2 साल कोरोना काल के भी गुजरे हैं, बोला भी दोनों पार्टी मतलब पार्टी को कंसिडर करना चाहिए। और लेकिन जो कि एक बड़ा मसला है, समय पे जितना बनना चाहिए 18 लाख मकान बनना चाहिए, नहीं बन पाई। तो निश्चित तौर पर भाजपा अपन मुद्दा के रूप में बुनाए पूरा प्रयास करते थे, न केवल बुनाए प्रयास करते बल्कि जनता के बीच जाके भी आश्वासन देते थे कि हमार सरकार आई ये सब मकान बनी। ये जो आश्वासन है ये निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कांग्रेस पर नेगेटिव जा सकते और ऐसे लगा थे जी। तो एमआईए जल्दी केंद्र से राशि मंगा के और 23 मकान निर्माण चालू रखे और जनता के बीच कांग्रेस मैसेज दे कि नहीं हम लेट हो गए लेकिन काम करत है। जी निश्चय वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ओकर स्वागत करबो और चर्चा आगे बढ़ाबो। लेकिन एक बात बार बार आते कि भाई मकान जो है वो आम आदमी पर है, आम आदमी की सरकार है। तो जो राज्य सरकार है वो भी और केंद्र सरकार है, दोनों जन चिंता काबर नहीं करे कि भाई ये मकान बनना चाहिए। आंदोलन भाजपा करत है तो भाजपा के एक बार पक्ष ला जान लेथन। हमारे साथ वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। वाजपेयी जी बताओ, आप आंदोलन करत हो, लगातार विधायक के घर में जाके प्रदर्शन, अलग अलग विधायक के घर में प्रदर्शन हुआ थे। आज रमन सिंह ट्वीट करके बताया है काकर आंकड़ा जो है कौन से सरकार में कितना मकान बने हैं। का कहना चाहूँ आगे का हुई आंदोलन ला लेके आप मन के? देखो, भारतीय जनता पार्टी जिन्हें गरीब आदमी मन के अंत्योदय, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के लिए काम करने वाला पार्टी है। और हमारे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के एक सपना हवा है कि हर कच्चा मकान वाले हमारे भाई के मकान पक्का बन जाए। और ये पूरा देश भर में एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना देश में चला थे, 2015 से चला थे। जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही से 3 साल में 6 लाख से ज्यादा मकान बने रही से, योजना जब शुरू हो रही से ओकर बाद से अब अभी ये बन कहा थे, बहुत सारा बात ला मैं सुनत रहे हूँ। भूपेश बघेल जी बहुत स्पष्टता से कहा थी से मकान ला हमन नहीं बनन देबोगा। ये मोदी जी बोला थे ना, गरीब आदमी के मकान बनाही अपन नाम देवा थे, हमन काबर एक मकान ला बनन देबो गरीब आदमी के जेमा प्रधानमंत्री के नाम लिखाई। ये स्पष्ट हमर प्रदेश के मुखिया के कहना रही से। और एमा अगर एमन अभी मान ले जाए बैकफुट में आके कोई दूसरा बात करत है तो ये एकदम गलत बात है। हमार प्रदेश के सच्चाई ये है, 11 लाख मकान ला वापस करे के पाप करने वाला ये भूपेश बघेल के सरकार है। हमार गरीब भाई मन के जिन पक्का मकान बने के यहाँ योजना आए रही से पास करके मोदी जी भेजे, इसकी 11 लाख परिवार के मकान बनाओ, बोला जिन्हें ये वापस करके काम भूपेश बघेल जी करिस, दुर्भावना से करिस। तो मैं एक चीज बोलना चाहूं, कोई फर्क नहीं पड़ा मतलब कि गरीब आदमी का मकान बनत कि नहीं बनते, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम नहीं होना चाहिए। और नाम के विषय नहीं रही से सपना यह है, हर गरीब आदमी के सपना है मोर कच्चा मकान पक्का बन जाए। और यही सपना मोदी जी के रही के हर गरीब आदमी के मकान पक्का बन जाए। ये बजट में ग्रामीण क्षेत्र में 3 गुना अधिक मकान बनाए के योजना लाओ ये ले है मोदी जी हा। लेकिन हमार दुर्भाग्य है, हमार छत्तीसगढ़ में लगातार ये काम होइस और ये जनप्रतिनिधि मन एक विरोध नहीं करिस। एक व्यक्ति अगर तय करिस, एक सरकार तय करिस, तो जो हमार विधायक मन है वो मतलब विरोध करना रही से एक सांकेतिक विरोध करे पर हमन जातन। लेकिन यही कार्यक्रम नहीं है। हमन तो गांव-गांव में जे गरीब भाई मन के मकान रुके है ओकर मन के घर में जातन और बोला था, देखो भैया आपके मकान नहीं बने ना, ये रोके है ना, हमार सरकार आई हम बनाबो। और ये बहुत बड़े संकल्प भारतीय जनता पार्टी के है। सबो कच्चा मकान वाला मन के पक्का मकान बनी, इधर भाजपा के सरकार आई और सबो हमारे गरीब भाई मन के पक्का मकान बनी। ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी जी। आरती जी ये बताओ भाई, ये मकान तो देरी हुए है जरूर, साफ नजर भी आवत है। ऐसे में आप मन कोई आश्वासन दू का भाई ये 3 महीना में 4 महीना में हम पूरा कर देबन, ये सब स्थिति जो बने खत्म हो जाइए तो आंदोलन प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं पड़े। मन ला भाजपा के नेता मन ला का आश्वासन दू आप मन? देखो भैया, जैसे कि अभी भैया की ही से कि जो अभी आवास योजना है और मैं बार बार वही चीज ला कहा था कि 60% केंद्र सरकार देते और 40 राज्य लगाते। तो वो जब केंद्र से जब स्वीकृति होगी तबे तो आगे जो है वो कार्य प्रगति करही। और दूसरा चीज है कि जो प्रधानमंत्री जी हा आवास योजना जैसे बोला थे भैया मना, तो आप खुद गुजरात के मॉडल ला देख लो ना भाई। जब बाहर ले कोनो अतिथि आथे तो वो गरीब मन ला
है ना 40% जो गरीब है, गरीब के बात करत है, तो वो गरीब मन ला ढाके के कोशिश करते। नहीं, देरी होए कि नहीं होए ये बात के मानूं। देरी हो है भैया, देरी नहीं कौन होए। जिम्मेदार है ना, एकड़ जिम्मेदार जो है वो केंद्र। केंद्र ला बोल सकथन हम, काबर की वहां से स्वीकृति होगी तबे तो राज्य सरकार जो है वो कार्य ला प्रगति करी, है ना भाई। और मैं तो बस एक चीज यही बोलना चाहता हूँ कि बार बार प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो है वो गुजरात के मॉडल, मैं तो वही पूछना चाहता हूँ ना, पहली अपन घर ला आदमी पहली देखते तो प्रधानमंत्री जी है गुजरात ला काबर नहीं देखा थे। और छत्तीसगढ़ के जो हमारे भाजपा के जो आज जो डंडा बजाते सब जन विधायक जी के निवास में या जहाँ भी, तो का अभी याद आवत है, अक्का दिन ले काबर याद नहीं है इसे। चलो, अब चुनावी वाजपेयी जी। मुद्दा आवत है, चुनाव समय आवत है, तो अब याद आवत है ये का? चुनाव पर आप नहीं, मन प्रदर्शन दीदी- करत हो का? दीदी सुनो, मैं आपला एक बात बोला था, गुजरात अपन बाद में जाबो, पहली आपला ये बोला हूं कि आज नरेंद्र मोदी जी गुजरात के प्रधानमंत्री नो है, वो पूरा देश के प्रधानमंत्री है और पूरा देश के गरीब आदमी मन के चिंता करते। हमारे छत्तीसगढ़ के भी गरीब आदमी मन के चिंता करते। अब आप जो बोला तो स्वीकृत नहीं हुए, बहुत ही गलत बात है। स्वयं जिन है आपके मंत्री विधानसभा में बोलिस कि हम पैसा नहीं पटाए तेकर से ये योजना वापस हो गए, और अभी तक से 11 लाख हमारे गरीब भाई मन के मकान छत्तीसगढ़ में वापस हो चुके हैं। जिन प्रदेश में हमन गे नियन वहां के चर्चा करे के बजाय हमारे छत्तीसगढ़ के गरीब भाई मन के, कच्चा मकान वाले भाई मन के मकान पक्का नहीं बनी, तो एक हम लोग चिंता करना चाहिए। दूसरा बात मैं आप लोग बोलना चाहूं, जिन योजना में 50% प्रधानमंत्री जी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से 50% राज्य सरकार की तरफ से मिलना है, पाइप बिछाने वाला जल नल योजना, जिसमें पानी की व्यवस्था नहीं कर पाई लेकिन पाइप ला बिछाई, कार की 50% पैसा भी लगे इसो में राज्य सरकार, कार की ठेकेदारी प्रथा में हो करके कमीशन के मामला बने रही से। मैं कहना ये चाहता हूँ, गरीब भाई मन के सीधा खाता में पैसा पहुंचते, वो पैसा ला रोके के काम करे ला स्वीकार करना चाहिए। देखो जनता ला सब पता है। दूसरा बात, हमन चुनाव के साल में ला नहीं करतन विरोध, हमन तो लगातार सबो हमारे गांव गांव में हमारा अभियान चलाते, हमन तो फार्म भरवावतन, भैया तोर मकाम नहीं बनी हमन मकाम बनावोगा, हमन तो भाई मन यहाँ जातन। लेकिन हाँ, ये जिन ये मन दोषी है, जन प्रतिनिधि मन बने हैं, जनता के बात बोले बड़े मन बने हैं, बड़े बड़े वहां जाके कुर्सी में बैठे विधानसभा में, और गरीब गरीब आदमी मन के मकान में रोके गए हैं, उमन मन कुछ विरोध नहीं करे, तो बिल्कुल एक मन के विरोध होना चाहिए। इसे सांकेतिक है। बाकी हमार जिन ध्येय है कि बड़ा सकारात्मक ध्येय है, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक गरीब आदमी के छत्तीसगढ़ में पक्का मकान बना ही ये संकल्प है। मोदी जी के सपना, वो जो गरीब भाई के सपना है कि ओकर कच्चा मकान हम पक्का बनाई, हमारा संकल्प है, हम इला पूरा करबो, और हमार सरकार बनी, हम एक एक गरीब भाई मन के पक्का मकान ला बनाबो जी। तो पक्का मकान बनाए के सपना बर सियासी तकरार हमन ला देखे बर मिला थे। गंगेश द्विवेदी जी की तरफ चलथन। गंगेश जी, ये दावा तो दोनों ओर से हुआ थे कि देरी के लिए केंद्र जिम्मेदार है, कांग्रेस कहा थे, और भाजपा बार बार बताते कि राज्य सरकार जिम्मेदार है। तो ऐसे में आप लोग का लगते ये मुद्दा है गांव से लेके, जंगल से लेके शहर तक फैले हुए मुद्दा, एक कारण ये मुद्दा में लगातार चर्चा हुआ था, और कई बार चर्चा विधानसभा में भी हो गए है, और देरी के आंकड़ा बार बार आते। ये बार भी आंकड़ा है 16 लाख मकान नहीं बने हैं। क्या मानते हो आप, ये बड़े मुद्दा बन के सामने आते? मोहन भाई, निश्चित तौर पर भाजपा हा बड़ा मुद्दा के रूप में चाहत थे, जनता के जाना शुरू करते, और पिछले 1.5-2 महीना से लगातार चावत थे कार्यकर्ता मन, और बतावत है कि ये सरकार और हमारा सरकार आई तो हम बिल्कुल पक्का मकान बना देबो गरीब बा। और एमा सबसे बड़े कारण वो रही से कि पीएस बाबा हा यही मामला में इस्तीफा दे रही से। एक बड़ा वजह रही थी ग्रामीण क्षेत्रों में जो लगातार आवास के मांग रही से, बहुत सारे गरीब मन के जो सर्वे हो गए रही से, लेकिन मकान मिले में देरी होती रही से, और ये मंत्री है चाहते इसकी, टीएस बाबा चाहते इसकी जल्दी जल्दी मकान काम शुरू हो जाए, लेकिन बाधा जहां से भी रही सोई, आखिर में अधिकारी से तालमेल नहीं बनी, सर 3 पेज के लेटर लिख के इस्तीफा भी दे दी विभाग से। तो एक बड़ा माइनस पॉइंट कांग्रेस पर हो गए हैं। लेकिन अब जो भी हो स्थिति, अब मकान बनना शुरू होना चाहिए और लाभ मिलना चाहिए जनता ला, आखिरी हितग्राही तो आम गरीब जनता है, ओखर पर मकान बनी मतलब लाभ मिली, चाहे कांग्रेस बनाए चाहे भाजपा बनाए, और मतलब तो ओखर से मतलब जो भी बना के दे, है ना, तो अंतिम तक वो फायदा पहुंचना चाहिए, ये कहना।
जी ये फायदा जो है वो भाजपा ला मिल जी एकर कारण तो आप मन नहीं बना थो आरती जी, ये भी सवाल बार बार आते कि कई जगह ये सर्वे में नहीं, ये तो आए। मुख्यमंत्री जी बोले हैं। मोहन भाई, मैं आपसे ये बात बोलना चाहूँ, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। मुख्यमंत्री जी स्पष्ट तौर पे बोले हैं कि हमन ये गरीब आदमी मन के मकान प्रधानमंत्री योजना में नहीं बनन देवो, एमा प्रधानमंत्री के नाम जुड़े की थे, प्रधानमंत्री आवास योजना है, जबकि पूरा देश भर में करोड़ों गरीब भाई मन के मकान बने, अलग अलग राज्य सरकार में बने। ये बहुत दुर्भावना से और गरीब विरोधी सरकार के ये रवैया है, गरीब विरोधी रवैया है भूपेश बघेल के। और ये जिन स्पष्ट बयान दे, आप रिकॉर्ड में चेक कर सकते हो। इला जी नहीं ये तो ठीक है, पर कांग्रेस का मानते, कांग्रेस के ऊपर ये आरोप आते कि काबर की ये मोदी जी के नाम वाले योजना है, एकर कारण ये जो मकान बनी, मान लो आप मन बना भी दो तो एकर लाभ आप मन ला नहीं मिले, पैसा तो राज्य के लग जी पर फायदा मोदी जी ला मिल जी, ये कारण है का ये मकान में देरी के? नहीं भैया, इसे कोई दुर्भावना नहीं है। हमारे मुखिया जी के बिल्कुल भी मनसा इसे नहीं है। आप देखा था कि छत्तीसगढ़ एक मॉडल के रूप में जाने जाते, गरीब निर्धन आर्थिक रूप से कमजोर मन पर जो सरकार करत है, एला उदाहरण कहीं भी दे के जरूरत नहीं है। और कार्य कर ही तो राज्य के का है वो जनता तो देखी ना भाई, जनता तो सामने देखबे कर ही कि कांग्रेस की सरकार का कार्य करे है ना। एक तो आवास योजना न लेके आज का हल्ला बोला थे, तो आप मन वो सब मुद्दा ला देख के भी बोलो ना कि कांग्रेस सरकार गरीब मन बर करते नहीं करे। पट्टा देने वाला कांग्रेस सरकार है, और आज वही बात है कि भाई स्वीकृति ओमन करत है, कार्य लाभ अनवरत जारी करत है और लगभग पूरा कर ही, ऐसे नहीं है कि नहीं करन तो नहीं बोला थे, है ना भाई। ये गलत बात है कि मुखिया जी ला ऐसे बोलना, कोई भी अगर मन के भावना जो है वो गलत नहीं है। और मैं जिसे बोले हूँ तो भैया ला लगी कि गुजरात के बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हम अपन घर ला देखते तो प्रधानमंत्री के घर तो गुजरात है ना, तो पहली तो ओकर बारे में भी सोचना चाहिए। अब ये तो बिल्कुल भी प्रधानमंत्री जहां भी कांग्रेस के सरकार है वहां जो है भेदभाव जो है केंद्र से होत है, तेकर से थी हमार कार्यालय पूर्ण होए में भी देरी होते भैया। ये बात ला जनता मैं अपन बहनी से एक बात बोलना चाहूँ। बहनी 11 लाख मकान, उखर बाद अभी लेटेस्ट में 16 लाख मकान स्वीकृत होके आईस, यहाँ के लिए आवंटित करेगी, तभी तो वापस गीस न दीदी। देखो एक बात ला समझो, जिन भी सरकार है हमार ये ककरो यानी राज्य सरकार के पैसा लग जी, फलाना के नाम हो जी, ये कैसे पटांग बात है। गरीब आदमी के मकान बनना सरकारी खजाना काखर है, ककरो घर के पैसा है का, वो गरीब आदमी के मकान बने बड़ी है, ओकर सुविधा करे बर ही है। सबो जत का भी योजना है खजाना के, आखिर में पैसा वाला भाई मन तो अपन व्यवस्था स्वयं कर लेते। हमार कोई कच्चा मकान वाला भाई मन मकान नहीं बना पाते। इतना महत्वाकांक्षी योजना आई, यहाँ स्वीकृत होके आई, तो यहाँ से वापस गई। गंगेश भाई तो नाम भी ले रही, मैं तो मंत्री जी के नाम नहीं ले रहे हूँ। विधानसभा के अंदर कितना हंगामा हो, बोला इस्तीफा देना पड़ गया कि भाई मकान बनाओ गरीब आदमी के। भूपेश बघेल जी अड़ गए, नहीं बनन दाओ मैकी के। और ये तो पूरा इतिहास में दर्ज है, ये तो इतिहास में दर्ज है। और मैं बहनी मन से एक बात और बोलना चाहता हूँ, हमारी दीदी बैठे बाजू में, अभी मोदी जी हर 81 लाख महिला समूह मन के आर्थिक सुदृढ़ीकरण पर एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना ले है ये बजट में। लेकिन ये कांग्रेस के सरकार, जिन छत्तीसगढ़ के सरकार है, महिला दीदी मन से काम छीने के काम करे और सबो महिला मन हमारे आंदोलनरत है। अभी मैं एक बात और कहना चाहूं, भाजपा के सरकार में महिला समूह मन ला बहुत प्रकार के काम मिले मिली से, और ये पूरा काम ला छोड़ा ले है और हरियाणा के कंपनी ला दे करके वहाँ कमीशन बाजी करते हमारे महिला दीदी मन देखा थे। तो मैं एक बात और कहा था, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, दीदी कहा था और बहुत सारा योजना है, बात करो तो जे हमार तो ये है 11 लाख परिवार के मकान ला आप छीन दे, कोई छोटा मोटा बात है जी। हमन आबो बनाबो, यहाँ हमारे लाखों महिला समूह बने हुए छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ ग्रामीण क्षेत्र के हमारे प्रदेश है, और इतना लाखों महिला समूह मन से काम छीन ले है। वो महिला समूह मन ला काम दे के काम जिन्हें हमारे केंद्र सरकार के योजना है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार आई वो कर ही। और जटका योजना है, बहुत सारा किसान मन के आज जितना योजना चलते है, मैं बताता हूँ आप ला भैया, एक भी योजना राज्य सरकार के अनुदान वाले नहीं चलते, सबो जटका योजना है, चाहे स्प्रिंकलर हुआ है कि ट्रैक्टर में हुआ है कि जितना भी है, जब पूरा केंद्र सरकार की योजना चलाते, कोई भी आदमी जाके सोसाइटी में पता कर सकते जितना पैसा आता है। चलो ये सब आरोप मन के का जवाब है उपाध्याय जी? ये लगातार बात आते है कि भाई ये योजना में आप मान रोक लगा दे, वो योजना का लाभ नहीं मिला थे, तो केंद्र के जो भी योजना है ओमा अलंगा लगाए के आरोप है, एला कैसे देखते हो आप मन? देखो, आरोप लगाना तो बहुत आसान है भैया।
लेकिन धरातल स्थल पर जाके देखो आप कि आज यदि मैं भैया जी से बोली छत्तीसगढ़ के ही बात करबो तो छत्तीसगढ़ में आज सबेला पता है कि जतका भी योजना चला थे महिला मन हा स्व सहायता समूह या जितना भी जो भी है आर्थिक रूप से मजबूत बनाए बर जो भी योजना कांग्रेस सरकार लाए है वो अनवरत चलत है। और गांव-गांव में जाके हम देखथन कि आज महिला मन के स्थिति है तेन कतका मजबूत है। और बात है कि भाजपा सरकार आही तो करबो तो एला तो तय जनता करही भैया, हम नहीं बोल सकन कि कार्य दिखथे है ना, और वो बात करथे जो वो बिकथे, तो कार्य में हमन हा भरोसा करथन। तो मोर यही कहना है एमा कि जनता ही निश्चित करही। चलो गंगे जी समय कम है और गंगे जी ये बात ला भी बताओ आप कि भाई केंद्र के योजना के असर जो है वो छत्तीसगढ़ में का कम है का एकर वजह से एक दबाव बनाए के रणनीति में बीजेपी चला थे और उग्र रूप ओकर प्रदर्शन हमारा देखे बर मिले है। एकर असर का होई चुनाव के समय और ज्यादा आंदोलन प्रदर्शन होई का, ये धीरे धीरे तेज होई का? गंगे जी निश्चित तौर पर बीजेपी वाला मुद्दा बना के गलत है और जिस हिसाब प्रचार प्रसार ये योजना ही नहीं है, डबल इंजन सरकार है अभी, लेकिन तेजी से प्रचार अगर जो सरकार आई छत्तीसगढ़ में तो बहुत तेजी से प्रोग्रेस हुई, इला लेके भी भाजपा तेजी से हुआ थे। तो और जैसे जैसे चुनाव समय नजदीक आई ये सब आंदोलन तेज हुई और एक निश्चित तौर पर कहीं कि कांग्रेस का नुकसान हो सकता है। एक जरूरी है कि कांग्रेस भी अपन आंकड़ा तैयार कर ले और जनता के बीच जाग बताए कि नहीं हमन एक देरे हुई से और अब पीछे नहीं है, अब हमन बनात हन और आगे आई सरकार हमार बनी तो हमन और अच्छा मकान बना दे, कुछ नया योजना ला दे गरीबी आवास योजना के तहत। तो इस टाइप तभी पेचअप हो सकता है, नहीं तो योजना दूर दूर तक जाइए, अभी चुनाव तक पूरा चली है योजना जी। तो योजना के विरोध प्रदर्शन हमन ला आगे देखे बर मिलही। फिलहाल लगातार विरोध प्रदर्शन के सिलसिला जारी है, चरणबद्ध आंदोलन बीजेपी हा करत है और उम्मीद है कि सरकार एमा कोई नया फैसला लेके तुरंत घोषणा कर दे कि भाई कितना मकान बाकी है वो पूरा कर दें। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह हा आज ट्वीट करके फिर से एला हवा दे दे है कि अब ये मामला में जवाब सरकार ला देना पड़ी। तो ये मुद्दा में हमार नजर बने रही। फिलहाल समय कम है, एक कारण विदा दो और हमार पहुना मन के बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन देखत रहो TV 24। मोला दो इजाजत, नमस्कार, जय जोहार।